हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग पूरी ड्राफ्टिंग बताऊंगी। सबसे पहले उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो देखिए। इंच टेप है, सीज़र है, एक स्केल है, आपको न्यूज़पेपर चाहिए। हमेशा पहले न्यूज़पेपर पे ही कटिंग करें, उसके बाद कपड़े पे कटिंग करें। और मेज़रमेंट अच्छे से लिख करके रखिए पहले से सामने ही। उसके बाद आपको फ्यूज़िंग पेपर की भी ज़रूरत होगी। नेक बनाने के लिए बहुत ज़रूरत होता है इसका, तभी फिनिशिंग अच्छी आती है। और आपको एक मार्कर चाहिए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। पहले फ्रंट साइज़ कट करेंगे। तो इसमें आपका मैं 41 साइज़ का बना रही हूँ। तो हमेशा इंच टेप को ही आप 4 फोल्ड कर दीजिए, तो सही मेज़रमेंट क्लियर होता है, वो ज़्यादा अच्छा है, आसान तरीका है। तो ये मैंने 4 फोल्ड किया है इसको। अभी आप देखो। सबसे पहले ये ब्रेस्ट का माप है। यहाँ पर एक निशान लगा लिया मैंने, और इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क लेंगे, मार्जिन रखेंगे, ताकि सिलाई के लिए अंदर कपड़े थोड़े से रहें, ज़रूरत पड़ने पे उसको थोड़ा बढ़ाया जा सके अगर किसी को ज़रूरत हो तो। और अब हम शोल्डर का माप ले रहे हैं। शोल्डर 14 इंच है, तो इसका हाफ 7 इंच हुआ, उसका माप लेंगे और एक निशान लगाएंगे। उससे आधे इंची का नीचे माप करेंगे और शोल्डर डाउन करेंगे हाफ इंची। उससे फिटिंग अच्छी आती है और नेक भी आपका स्लिप नहीं होता है बार बार, जैसे लोगों को होता है ना कि बार बार नीचे सरकता जाता है सरकता, वो चीज़ ये नहीं होती है इससे। और अभी ये मैं आर्म होल का नाप ले रही हूँ, उसका निशान लगा रही हूँ। 6 इंची पर उसका निशान लगाएंगे। ये मैं नेक का निशान लगा रही हूँ। 2.5 से 2.25 इंच के अंदर का निशान लगाएंगे। हाफ इंच सिले में भी जाएगा तो ऑलमोस्ट 3 इंच हो जाता है। उसके बाद शोल्डर 3 इंच का रखेंगे और 1 इंच जो एक्स्ट्रा बच रहा है 7 इंच में से, उसको हाफ हाफ दोनों साइड उसको ले लेंगे, तो वो चल जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ये मैं मिड पॉइंट पर निशान लगा रही हूँ। इस पर एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। पूरी सीधी लाइंस खींचेंगे ताकि यहाँ पर आप ब्रेस्ट का निशान एक बार कायदे से लगाइए कितने इंची का है। अब हम पूरी लेंथ ले लेंगे, कितने लेंथ की आपको ब्लाउज बनानी है। मैं 15 इंच का बना रही हूँ, मुझे छोटा ब्लाउज पसंद नहीं, इसलिए मैं 15 इंच का ले रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई के लिए। ये 15 इंच पे निशान लगा लिया। ये ब्रेस्ट का हाई पॉइंट जो होता है वहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। आप एक पूरी सीधी लाइन उस पर खींच लीजिएगा तो उस पर मार्क करने में ज़्यादा अच्छा होता है।
अब मैं ये नीचे वेस्ट का निशान लगा रही हूँ सबसे नीचे। इसमें भी वही सेम प्रोसेस करेंगे ताकि 4 फोल्ड कर लेंगे इंच टेप, तो सही माप इजीली निकलता है। नीचे वेस्ट का जहाँ निशान लगाएंगे वहाँ पर हम देखेंगे, वहाँ पर हम लोग अगर 40 का है, 40 या 40 प्लस का आप मार्क करोगे तो वहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे कैसे लेते हैं। ये देखिए 2.5, यहाँ से 3 इंच ही लेंगे पहले, उस पर निशान लगाएंगे एक, उसके बाद उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, फिर उस 2.5 इंच का हाफ निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, वहाँ से 3 इंच पर ऊपर मार्क करेंगे। मिड पॉइंट से 3 इंच ऊपर बढ़ेंगे और दोनों साइड से उसका मार्क कर लेंगे। और फिर जो आपका मिड पॉइंट है वहाँ पर से आप उसको निशान लगा करके उसको सर्कल का शेप दे देंगे, आपके आर्म होल से लेके वहाँ तक पूरा। अब हम इस पर आपको बैक साइड का दिखा रहे हैं। अभी इस पर मैं वापस से आपको क्लियर दिखा रही हूँ, उसमें साफ क्लियर दिख नहीं रहा था एक्चुअली, इसलिए इस पर एकदम साफ 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 ही आपको दिखा रही हूँ, बस 2 मिनट। सबसे पहले ये सीधा लाइन खींचा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ यहाँ पे। अभी मैं आपको सारे प्रोसेस बता चुकी हूँ, उस पर क्लियर से दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने वाइट पेपर लिया है ताकि आपको इजीली सारे मार्क दिखाई दें। मैं अगर आप लोग को कहीं भी ना समझ में आए तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी गाइड करूँगी। और आप कहोगे तो मैं लाइव में भी आपको बता सकती हूँ, जैसा आप बोलोगे कमेंट करना प्लीज़ आप सब। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली हैं, उसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, तो उससे शोल्डर भी ड्रॉप नहीं होता है और नेक का भी अच्छा बनेगा। फिटिंग ब्लाउज़ की बहुत अच्छी आती है, फिटिंग अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है ब्लाउज़ देखने में सुंदर लगेगा, पहनने पे भी अच्छा फील होता है। ये हो गया। अब ये मैं एकदम सीधा सीधा सा लाइन खींच रही हूँ ताकि आपको ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको पूरा मेज़रमेंट अच्छे से शो हो, दिखाई दे अच्छे से। अभी ये जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, ये निशान अभी नीचे वेस्ट वाला निशान लगा रहे हैं। ये हो गया, वापस से 4 इंची पे निशान लगाएंगे, इसका मिड पॉइंट देखेंगे। अब इसको हम सही शेप देंगे पूरा पूरा सा।
ये आर्म होल के पास से मैं यहाँ से आर्म होल वाला निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल हाफ इंच बाई मतलब हाफ इंच बाई 2 करके इसका निकालेंगे, क्योंकि बहुत पतली सी ही यहाँ पे हमको चाहिए, ज़्यादा चौड़े की ज़रूरत नहीं है प्लेट की। तो एक्चुअली प्लेट तो डालना ही नहीं है, बस उसका निशान बनाना है ताकि आपको यहाँ पर शेप अच्छा मिल पाए। ये देखिए, ये बन गया शेप। यहाँ पे आप थोड़ा सा सर्कल का हल्का हाथ से देने की कोशिश कीजिए, उससे बहुत बढ़िया बनता है। सिलाई करते समय थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अब पूरा निशान लग गया है। नेक की कटिंग मैंने नहीं की है अभी। नेक जैसा आपको नेक रखना हो उस हिसाब से नेक की कटिंग करते हैं। ये मैं आपको वापस से मेज़रमेंट दिखा रही हूँ, आप देखिए। यहाँ पे बेस का निशान लगाते हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं मार्जिन के लिए। सिलने के बाद 1 इंच ही एक्स्ट्रा उसमें रह जाता है। और ये आर्म होल के पास से और नीचे की लंबाई मिनिमम 7.5 इंच से 8 इंच होना चाहिए। उससे अगर कम है या उससे अगर ज़्यादा है तो दोनों ही ठीक नहीं है, फिर आपकी मेज़रमेंट ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। उसको वापस चेक करिए, तब फिर आप कपड़े पे कटिंग करिएगा, नहीं तो आपकी ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगी। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। मैंने पहले से ही ब्लैक वाले पेपर की कटिंग कर रखी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये इस पर एक बार वापस से निशान लगा रहे हैं। ये गले वाला निशान आपको लगा के बस दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपको ये थोड़ा सीधा करके ये आपको दिखा रही हूँ फिंगर से मैं अपने। ये देखिए, इसकी कटिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया, ये फ्रंट की कटिंग है। मैंने नेक पान के शेप का बनाया है। ये एक इस साइड होगा, दूसरा वाला इस साइड, दूसरे साइड। ये मैं लगा रही हूँ, आप देखो। अब ये मैं पीछे के बैक साइड की का नाप ले रही हूँ। बैक साइड की कटिंग आपको दिखाऊंगी। पहले नाप ले लेते हैं, मेज़रमेंट सब इस पर कर लेते हैं। सेम प्रोसेस ही रहेगा। सबसे पहले ऊपर एक सीधा लाइन खींचेंगे और फिर शोल्डर का नाप करेंगे पहले। ज़्यादा टाइम आगे के ही पार्ट में होता है, उसमें बहुत सारे कर्व होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम उसमें लगता है। बैक वाले में ऐसा कोई टाइम लगता नहीं है, वो इजीली जल्दी जल्दी हो जाता है। मैंने एक साइड में आर्म होल का माप लिया है, दूसरे साइड में नेक की माप ले रही हूँ। मैं नेक 10 इंची की लूँगी। तैयार नेक 10 इंची की रहेगी, 9.5 इंची का मैं नाप ले रही हूँ। हाँ, मैं बस अभी आपको दिखा रही हूँ। अभी सबसे पहले लंबाई ले लेते हैं 15 इंची प्लस 1 इंच सिलाई के लिए। इसको भी सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन इस पर।
यहाँ पीछे एक माप लगाएंगे 4 इंची पे। पीछे में प्लेट जो रहता है उसका। इसमें 1 इंची का ही माप लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, इसमें बहुत बड़ा माप की ज़रूरत नहीं है। नेक आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जो भी जिस टाइप का भी नेक चाहते हैं वो आप इस पर डालिए, बनाइए। मैं इसका निशान लगा रही हूँ दूसरे टाइप का। बीच में मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए और 2 ही बटन वाले मैं बना रही हूँ, इसलिए ऐसा है। अभी मैं कटिंग करके दिखाऊंगी तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। ये मैं कट कर रही हूँ। अब आप ओपन करने के बाद आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैक्सिमम इसमें 2 से 3 बटन ही रहेंगे, ज़्यादा हुक की ज़रूरत नहीं है। मैं ओपन करके दिखाती हूँ, फिर आपको सही चीज़ दिखिएगा। पीछे का नेक जो है वो 1.5 इंच ऑलमोस्ट कट करेंगे। ऊपर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चाहिए, बहुत थोड़ा सा। ये मैंने ओपन कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी।